न्यूज़ इंडिया का चुनावी रथ इस वक्त पहुंच चुका है अमरोहा। भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी रोक सकती है तो इस बार बसपा है। अमरोहा में वोट जो है वो सिर्फ गठबंधन, इंडिया गठबंधन को वोट पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के अलावा किसी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा। 80 में से 80 में एक मुसलमान को सीट लोकसभा टिकट नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। वोटर कंफ्यूज नहीं है, बहन जी कंफ्यूज है। तो विपक्ष मुक्त होने का मतलब यह है कि ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ को जा रहा है, तानाशाही की तरफ को जा रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। न्यूज़ इंडिया का चुनावी रथ इस वक्त पहुंच चुका है अमरोहा। वो अमरोहा जहां के आमों की महक विदेशों तक जाती है, वो अमरोहा जहां की पहचान मोहम्मद शमी है, वो अमरोहा जहां की पहचान जॉन एलिया साहब है, और वो अमरोहा जो ढोलक की थाप के लिए जाना जाता है। उस अमरोहा में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे अमरोहा का मूड क्या है, अमरोहा के मुद्दे क्या है और अमरोहा में किसकी लहर है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। लोग होंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर अमरोहा का मूड क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको लोगों के बीच लिए चलेंगे और लोगों से ही जानेंगे कि अमरोहा का मूड क्या है। तो हम अब अमरोहा पहुंच चुके हैं। अमरोहा में लोगों के बीच हैं और लोगों से ही बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर अमरोहा का मूड क्या है। क्योंकि अमरोहा अमन चैन के लिए जाना जाता है, अमरोहा की बहुत सी पहचान है, चाहे वो आम की महक हो, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो जॉन एलिया साहब हो, बहुत सी पहचान अमरोहा की है। और लेकिन अमरोहा के लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, अमरोहा के मुद्दे क्या है इस चुनाव में और अमरोहा का मूड क्या है, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका सर, और अमरोहा में इस वक्त क्या मूड है, क्या माहौल है, क्या चल रहा है? अदनान मसरूर नाम है मेरा। इस वक्त जो माहौल चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी रोक सकती है तो इस बार बसपा है, क्योंकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ के बलबूते ही यहाँ पर इस वक्त समीकरण बनकर आ रहे हैं। क्योंकि 2 बार जो भी जीता वो बसपा के चिन्ह से ही यहाँ से जीते हैं सांसद महोदय। इसने मेरी तो यही है कि इस बार जो भी जीतेगा वो बसपा से ही जीतेगा, क्योंकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ के बिना हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं हाथी का जोर है सिर्फ। क्या नाम आपका सर, क्या मुद्दा यहाँ का? मेरा नाम अनिल कुमार है। मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ रोजगार और शिक्षा का है, क्यों, और उसके अलावा जो है स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि पिछली सरकारें भी रही और ये सरकार भी रही तो सिर्फ एक उपलब्धि थोड़ी सी जिला अस्पताल की तो जिला मुख्यालय होने के वजह से मिली, लेकिन हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर्स नहीं है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक सफ़ेद हाथी हमारे सामने खड़ा हुआ है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है नहीं, लेकिन उसको आम आदमी जो है पाल नहीं सकता। तो मुद्दे तो यही रहते हैं कि लोकसभा के अंदर आदमी की यही अपेक्षा रहती है कि जो व्यक्ति आए वो कम से कम शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके ऊपर तो कम से कम काम करे। वो जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के वो तो उसको मिले। तो अभी चूंकि जैसा हमने अभी बात की, शुरुआत की, अभी बहुत से लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। एक तरफ वो पार्टी है जो कह रही है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हाथी का जोर है। चूंकि इसलिए कह रहे हैं पिछली बार सपा बसपा साथ थे, बसपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की, फिर बसपा ने उनको निष्कासित किया, हालांकि वो अभी भी चुनावी मैदान में है। लेकिन अब समीकरण यहाँ का क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक समीकरण कोई स्थायी नहीं होते हैं, राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं। और जो कभी एक दूसरे के धुर विरोधी होते थे आज वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, तो वो कोई चीज़ नहीं रहती है। मेन जो आकर के वोटर जब वोट करता है तो स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर पोलराइज कर दिया जाता है कहीं चुनाव को, कोई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, तब दिक्कत होती है। तो देखिए, चूंकि अमरोहा का मूड हर 5 साल में बदलता भी रहा है, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई प्रत्याशी बार बार रिपीट होता हो या 5 साल वो जीते तो दोबारा उनको दिया हो। लेकिन बात करेंगे, और भी कुछ लोग हैं उनसे। सर, क्या नाम आपका, क्या मुद्दा इस चुनाव में? सर, मेरा नाम कामरानुद्दीन सिद्दीकी है। सर, हमारे यहाँ का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और ये हमारे अमरोहा का खुशनसीबी कहूँ या बदनसीबी कहूँ, चेहरे बहुत बहुत बड़े अमरोहा के अंदर आए और बड़े बड़े रसूखदार भी रहे, लेकिन आज तक, इस समय तक कोई भी एक आदमी ऐसा जो कोई फैक्ट्री जो यहाँ पर होती, जो रोजगार मिलता लोगों को, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, एक सरकार ऐसी आई जो फैक्ट्री हमें बड़ों ने हमें दी थी, उसने उसको भी बेच दिया। जो फैक्ट्री हमारी शुगर मिल था उसने उसको भी बेच दिया, तो हमने उनको भी आजमा लिया, जो और थे उनको भी आजमा लिया। अच्छा, मेरा खुद का एक मुद्दा है और काफ़ी समय से कहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े राजनीतिक जो लोग हैं उनसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि बहुत टाइम से एक सरकारी यूनिवर्सिटी की मैं मांग करता आ रहा हूँ, और मैं अगर और जो राजनीतिक दल हैं, अगर ये मेरा मुद्दा सही हो तो मेरा समर्थन करें। उनकी एक मिनट, सरकार उनका MP बन जावे तो वो उनसे करा दें, मेरा बन जाएगा तो मैं कराऊंगा ही।
तो मेरी अपील ये है, आप ये चाहते हैं शिक्षा पे जोर रहे, स्कूल, शिक्षा, यूनिवर्सिटीज, बेरोजगार, कॉलेज जो है दो मुद्दे ये हैं। ठीक है। इस चुनाव में अमरोहा का मूड क्या है, क्या मुद्दा? अमरोहा में मूड जो है वो सिर्फ गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को वोट पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के अलावा किसी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बसपा भी देख ली, बसपा अगर लड़ती भारतीय जनता पार्टी से तो इंडिया गठबंधन में आती, यानी कि बसपा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। उसका इंडिया गठबंधन में नहाना सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल केंद्र में सरकार हो गई, 7 साल उत्तर प्रदेश में सरकार हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता वोट करे। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल फेल कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इस मारे अब गठबंधन की तरफ अमरोहा की पब्लिक देख रही है और गठबंधन बड़ी लीड से जीतने वाला है। लेकिन अमरोहा ने पिछली बार भी गठबंधन का ही साथ दिया था, दानिश अली गठबंधन में थे, उस बार अखिलेश के साथ बसपा थी, अभी उनके साथ दूसरे दल है, कांग्रेस है, तो गठबंधन तो अब भी वो है, लेकिन अखिलेश कंफ्यूज बहुत है। तो क्या वोटर कंफ्यूज नहीं है कि भैया क्या करें? नहीं, वोटर कंफ्यूज नहीं है, बहन जी कंफ्यूज है कि वो ईडी से कैसे बचे, सीबीआई से कैसे बचे। सिर्फ इन चीजों से बहन जी कंफ्यूज है, नहीं वोटर कंफ्यूज है, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कंफ्यूज है। आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं इनका जवाब देना चाहूँगा कि ईडी से बहन जी ईडी से नहीं है, मगर उस दल के साथ हम क्यों जाना चाहें जिस दल का खुद अपना वोट बैंक ना हो। यादव बहुल्य क्षेत्रों में पिछली बार सभी जगह से इनकी सीटें हारी, ठीक है, तो हम ऐसे अपना 21% वोट लेके ऐसी पार्टी के साथ जो जाएं कि वो खाली हाथों पर चुनाव लड़ रही हो, हम नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने गठबंधन से किनारा किया। मैंने पहले भी कहा कि बहन जी बहुत ज्यादा डरी हुई है ईडी और सीबीआई से, सिर्फ इस मारे गठबंधन नहीं है। और यादव बहुल्य सीटों की बात कर रहे हैं, पिछली बार जो है वो जो बहन जी का समाज है उन्होंने वोट नहीं दिया, बिल्कुल वोट नहीं पड़ा। बहन जी को तो फायदा हुआ था पिछली बार। फायदा हुआ था, कहाँ पर हुआ था? जहाँ पर यादव सीट है, यादव ने वोट दे दिया, मगर जाटव समाज ने वोट नहीं दिया। इनसे पूछे बदायूं सीट में इनपुरी बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहाँ से इनके धर्मेंद्र यादव जी, जो खुद क्या कहते हैं शायद भतीजे हैं मुलायम सिंह यादव, वो चुनाव हारे। क्यों हारे जब यादव सीटों पे इन्हें सीट मिली? धर्मेंद्र यादव जी के सामने प्रत्याशी कौन उतारता? भारतीय जनता पार्टी ने, संगमित्रा मौर्य जी, प्रत्याशी का भी फर्क हुआ उस पर, तो इसमारे हारी वो चुनाव, इसमारे हारे। ठीक है, तो देखिए अभी चूंकि अब कई तरह के आरोप भी हैं, सवाल भी हैं, जवाब भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम सर आपका, और इस चुनाव में अमरोहा का मूड क्या नजर आता है? अभी बात हम करेंगे, मुद्दे तो कई नजर आ रहे हैं। मेरा नाम हाजी बाबू मंसूरी है। देखिए, मुद्दा तो कोई भी नहीं है, वही लोग तालाब पाटते हैं, वही लोग निकासी की बात करते हैं, वही लोग मेडिकलों में कॉलेजों की बात नहीं करते और वही स्वास्थ्य की बात करते हैं। इतना लंबा पीरियड मिला है सरकार को, कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। और रही बात यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की, तो माननीय योगी जी यहाँ घोषणा कर चुके हैं हर जनपद में एक यूनिवर्सिटी मिलेगी। बात इस चीज़ की नहीं है। 10 साल में जो देश में आपने बदलाव देखा होगा भाजपा के टाइम पे, या 7 साल में आपने बदलाव देखा होगा योगी के टाइम पे, योगी जी के 3 बड़े बदलाव हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, भय मुक्त भारत है, विपक्ष मुक्त भारत है। अब चूंकि मुस्लिम्स हमेशा विपक्ष की बात करता है कि हम भाजपा के विपक्ष में किसे वोट दें, कौन जीत जाएगा, वो जमाने लद गए। अब मुसलमान भाजपा के साथ खड़ा है और मुसलमान सिर्फ एक ही काम करने जा रहा है भाजपा के साथ, वो पूरी दुनिया, पूरा देश याद रखेगा कि मुसलमान भाजपा के साथ जाने के बाद विपक्ष का खात्मा करेगा। अब जो भारत होगा, अब जो हमारा हिंदुस्तान होगा, वो विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान होगा और भाजपा के साथ होगा। लेकिन चूंकि हम देखते हैं राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को एक वोट बैंक समझती है, मुस्लिम समुदाय को, और हर पार्टी ने अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल किया है। यहाँ का मतदाता जो मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करूं, क्या वो कंफ्यूज है कि किस तरफ जाए? क्योंकि गठबंधन में रोज बदलाव हो रहा है, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, तो क्या कंफ्यूजन है कोई? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, एक बहुत बड़े दल ने लगातार यहाँ काबिज होकर काम किया। मुस्लिम वोट तो उसने लिया, लेकिन उसके बदले मुसलमान को कुछ दिया नहीं। यूपी में आ जाओ तो केवल 2 दल थे। बहुजन जब आई तो उसने अपने समाज का भला किया, समाजवादी आई तो उसने अपने परिवार का भला किया। भाजपा का परिवार, जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ मेरा परिवार, वो सत्य वचन है। अगर मोदी जी ने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे देश, बनाया है। भय मुक्त बनाएंगे, बनाया है। अब हमें विपक्ष मुक्त भारत बनाना है, वो जल्दी देखने मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ये एक नई बात निकल के आई है कि सब पार्टियों ने इस्तेमाल कर लिया, बरगलाया गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम उनका साथ देंगे। आप बताएं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है, करके दिखाया, आगे और करेंगे। बदलाव नजर आया आपको यहाँ पे? हालांकि गठबंधन का उम्मीदवार जीता पिछली बार, इस बार क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जैसे हमारे हाजी बाबू मंसूरी साहब ने कहा कि विपक्ष मुक्त, क्या एक लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्ष मुक्त की आप संकल्पना कर सकते हैं? आप क्या अगर भारतीय जनता पार्टी पहले अगर विपक्ष में नहीं होती थी, कि आज वो सत्ता पक्ष में आ सकती थी? तो विपक्ष मुक्त होने का मतलब यह है कि ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ को जा रहा है, तानाशाही की तरफ को जा रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। स्थानीय मुद्दे की अगर आप बात करेंगे तो कभी भी केंद्र में
जब कभी भी हम देश की राजनीति की बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दों को नहीं देखना होता, हमें पहले देश की राजनीति को देखना होता है, क्योंकि यहाँ से देश की दशा और दिशा तय होनी है। हमें ये देखना होगा कि वो लोग जो ये कहते हैं कि मुसलमान औरतों को कब्रों से निकालो, उनका बलात्कार करो, हमें ये देखना होगा कि हमें पहले अपने स्थानीय मुद्दे ज़रूरी है, फिर हमें अपनी हिफाजत ज़रूरी है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। स्थानीय मुद्दे की अगर आप बात करेंगे तो देखिए रेलवे स्टेशन जाकर पूरा टूट कर बन चुका है, सांसद जी के दौर में हो रहा है। जाकर देखिए पूरे इसके अमरोहा के अंदर सारे बिजली के तार बदले जा चुके हैं, जो 6-6 फीट सर से टकराते थे, आज वो सब चीज़ें जो है वो बदल चुकी है। बदलाव हुआ है जी, बदलाव नहीं है। ये सरकार तानाशाही सरकार है। ये सरकार तानाशाही सरकार है। इस सरकार, एक पुलिस वाला एक चौकी पे 5 साल ले गया तो वो तानाशाही बन जाएगा जब उसके हाकिम उसे रोकने वाले होंगे। क्या तानाशाही, क्या हुआ, क्या वो तो ये नियाल जो विपक्ष है उसके पीछे सारी जांच है। रोजगारी अमरोहा में 500 रिक्शे वाले थे, आज 5000 गिन लो। इतनी बेरोजगारी हो गई है। आदमी चोरी उससे ज्यादा खुल के आ रही है। लोग कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बाबा जी टेक्नोलॉजी, एक भी जीरो पैंड है। 5 साल से एक नाला विकास का 5 साल से एक नाला विकास का काट रोड पे जो सपा सरकार में इस शहर को डुबाता, पूरे शहर को सपा सरकार ने उसे नाले की कोशिश करी थी, उन्हें इसी भी रोक दिया सरकार ने। यहाँ कोई विकास नहीं दिखा बड़े भाई 10 साल से। यहाँ तो सिर्फ ये तानाशाही, इसे पकड़ लो, ये इसके खिलाफ बोल जाओ, इसे पकड़ लो। महंगाई, आप आटा लेने चले जाओ, चावल लेने चले जाओ, 200 रुपए ऑटो वाला लेके जा रहा है कमा के, 500 रुपए का उसका घर का खर्चा। गठबंधन ही सबसे मजबूत तानाशाही को हटागा तो गठबंधन ही हटागा। गठबंधन 80 में से 80 में एक मुसलमान को सीट लोकसभा टिकट नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस बात का गुस्सा है कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इसलिए हराना। नहीं, सरकार हटानी, दूसरी सरकार देखनी, वो अच्छा काम करेगी। हाँ, वो संविधान बचा के काम करेगी, डर के काम करेगी। कम MP में तो वो थोड़ा अपने बहुत प्रेम से काम करेगी, बोले कहीं इसकी पार्टी में न चले जा, बस। हाँ, ठीक है, ये तो कह रहे हैं यहाँ कुछ हुआ नहीं गठबंधन। ये पिछले पुराने बता दें सपा के सरकार के कि तालाब बंद किसने करे, तालाब बेचे किसने। आज जो पानी की निकासी की बात हो रही है, जो नालों की बात हो रही है, एक खुशक तालाब है वो सपा गवर्नमेंट बंद हुआ है, एक पनवाड़ी तालाब है वो सपा गवर्नमेंट में पाटा गया है। और बात कहते हैं कि यार पानी निकल पा रहा। जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, अगर मेरे भाई को मालूम हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। जिस बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ये किसी निजी MP की योजना नहीं है। सेंटर स्टेट का मामला है, कुछ योजनाएं सरकार की। वो कह रहे हैं यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ भैया, गठबंधन के साथ है, हम गठबंधन का साथ देंगे। बड़े भाई जो है वो पानी निकासी की बात कर रहा है। सपा सरकार में एक बहुत बड़ा नाला काट रोड से शहर का पानी बाहर ले जाने के लिए बोला। आज 7 साल इस सरकार को हो गए, भारतीय जनता पार्टी उसको कनेक्टिविटी नहीं दे पाई अभी तक। 7 सालों में कनेक्टिविटी नहीं दे पाई। अब बताएं किसने रोका? बताइए। ये 15 साल जो सरकार रही समाजवादी पार्टी की, उस दौर में क्या हुआ था? जो ये 5 साल को पिछले रो रहे हैं, ये मुझे इसका जवाब दें कि 15 साल में इन्होंने क्या काम किया था। ये कैबिनेट 3 कैबिनेट मिनिस्टर इस उत्तर प्रदेश के यहीं पे अमरोहा के अंदर थे। इतना काम हुआ शहर के अंदर, इतना काम हुआ शहर के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 20 सालों में काम नहीं कर सकती। 15 साल बड़े भाई बेले कह रहा, 15 साल काम नहीं हुआ। ये अमरोहा जो है रोड कलेक्टेड रोड है, ये इस पे सिंगल वाहन चलता था। आज आप देख लो 4 लाइन हो गया ये। आप ये देखो 15 साल पहले बुझ लो कौन है यहाँ बड़ा आदमी, 15 साल पहले सिंगल रोड था। ये स्टेडियम दे हुआ, इनका एक भी निशानी दिखा दो आप। कह रहे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने कुछ नहीं। लेकिन पिछले 5 साल तो यहाँ पे अमरोहा में गठबंधन का सांसद, बसपा का सांसद, बस संसद ने थोड़ा बहुत हल्का काम करा। वैसे तार पार जो बदले बैंड में आन के उनने बदले। हाँ, बाकी उसने। ये बताएं, यहाँ के मुद्दे की बात करें तो देखिए गठबंधन का कोई साथ दे रहा है, कोई दे रहा है बीजेपी का साथ, लेकिन क्या वाकई अमरोहा की तस्वीर पिछले 5 साल में बदली है या आगे फिर बदलाव होने की जरूरत आपको महसूस हो? मैं आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों का है ही नहीं। जब देश बचेगा, संविधान बचेगा, जब भी तो आप क्षेत्रीय मुद्दों को पकड़ करके रखेंगे ना। पिछले 5 सालों में अमरोहा में कुछ नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव हो रहा है। ये इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी, जो संविधान को तोड़ने वाली ताकतें हैं खड़ी हैं, उनके खिलाफ और इंडिया गठबंधन के बीच में ये चुनाव है। जो कि इंडिया गठबंधन देश को बचाने पर लगी हुई हैं सारी पार्टियाँ, और ये चुनाव इस मरतबा दो तरफा ये चुनाव है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। तो ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर पे देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। गठबंधन तो खुद कंफ्यूज है और उनके नेता आपके तो दिल्ली के आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। आपके तो सांसद, नेता, राज्यसभा सांसद वो जेल में भ्रष्टाचार के मामले में आपने देखा ना क्या हुआ परसों सर्वोच्च न्यायालय में,
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कैसी धज्जी उड़ाई है ईडी के केस की। कहा कि आपके पास एक भी चीज़ नहीं है, हम जमानत दे रहे हैं, अगर आपके पास कुछ हो तो लेके आइए लंच तक। लेकिन उनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने ऐसे ही सारे केस होंगे, सारे लोग ऐसे ही छूटेंगे। आप जबरदस्ती किसी को जेल में बंद करके नहीं रख सकते। ठीक है, अमरोहा का मूड क्या? अमरोहा का मूड जो है गठबंधन का है फिलहाल। जी जी जी, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। बीएसपी ने जो कैंडिडेट जो उतारा है वो बिल्कुल नए हैं, कोई जानता नहीं। ये बड़ी बात है। तो अब सिर्फ जो है गठबंधन के अलावा कोई है नहीं। मेरे मुकाबला कैसे होगा? उधर तो है नहीं कोई, कंफ्यूज है। रोज अखिलेश भी बदल रहे हैं उम्मीदवार, कभी मेरठ के, कभी हर जगह के कहीं ना कहीं का पता नहीं। जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, जब तक नामांकन नहीं हो रही है, जब तक चुनाव मैदान में नहीं जा रहा है, तो हम कुछ कर रहे हैं अंदर बैठ कर। इसको किसी में क्या प्रॉब्लम है? खान साहब क्या मुद्दा है यहाँ का मुद्दा? देखिए, जैसे कि नाले निकासी की बात हो रही थी, पानी निकासी की बात हो रही थी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और काम जो है यहाँ पर वाकई में कुछ नहीं हुआ है, चाहे स्टेट सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। कुछ 10 साल में 7 साल में कोई काम भाजपा सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं हुए हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि यहाँ के सांसद की बात करें, वो बसपा के जो सांसद दानिश अली 5 साल वो यहाँ पे रहे, तो उनसे भी आपको निराशा है कि उन्होंने भी वो नहीं? उन्होंने भी कुछ काम किया नहीं है फिलहाल। उन्होंने कुछ काम, उनके भी अपने जो तौर पर सांसद तो है ना, क्षेत्र का तो विकास कर सकते थे ना। नहीं, सांसद का काम क्या है? सांसद निधि नहीं होती क्या? उनका काम नहीं है कोई?